ओके, अब हम HCI के वीक 2 पे आ गए। लास्ट टाइम जो हमने क्या कहते हैं पढ़ा था उसको हम रिव्यू भी करेंगे। हमने लास्ट टाइम यूजिबिलिटी देखा था, यूजिबिलिटी के गोल्स देखे थे। ठीक है, तो यूजिबिलिटी होती क्या है कि हमने यूज़र के लिए ईज़ ऑफ यूज़ क्रिएट करना है। ठीक है, यूज़र के लिए जो यूज़र का एक्सपीरियंस हो वो इफेक्टिव हो, यूज़र का एक्सपीरियंस उसको एफिशिएंसी नज़र आए हमारे सिस्टम के अंदर, वो इंजॉय करे। ठीक है, और हर तरह के पर्सपेक्टिव को नज़र में रखते हुए हमने सिस्टम को जनरेट करना है। यानी कि हर यूज़र यूनिक है, यूज़र का एक्सपीरियंस यूनिक है, यूज़र का एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका पर्सपेक्टिव भी यूनिक है। तो हमने इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपने सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, सेफ्टी वाइज अच्छा बनाना है। कोई अनडिज़ायरेबल सिचुएशन के अगर आ जाती है तो हमारा सिस्टम कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़र को नाराज़ होने से बचा लेता है। ठीक है, उसकी कितनी यूटिलिटी है, यानी कि हर चीज़ यूज़र का मकसद पूरा हो जाए। यूज़र जिस गोल के लिए आया है वो गोल अगर कंप्लीट हो जाए तो यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है। मैं यहाँ से पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर लर्न, यूज़र को लर्न ना करना पड़े। अगर एक दफ़ा उसने अच्छी तरह विजुलाइज कर लिया वेबसाइट को या फिर हमारे इंटरफेस को, तो उसका जो है क्लियर हो जाए माइंड, उसके लिए आसानी क्रिएट हो जाए, ईज़ ऑफ यूज़ क्रिएट हो जाए। अच्छा, एक दफ़ा जब यूज़र ने मेमोराइज कर लिया है, अब वो अगर 6-7 महीने बाद भी आए तो उसको उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा सिस्टम इतना इफेक्टिव हो, इतना एफिशिएंट हो, इतना सीक्वेंस में काम चल रहा हो कि यूज़र की खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। हाँ, अब इसके बाद जाहिर सी बात है ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। यार कितना मज़ेदार सिस्टम है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहते हैं परसू करना है। तो तो हमें क्या बताया गया था कि यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, और यूज़र गोल्स। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बताई गई थी और हमें रिलेशनशिप कायम करना है यूजिबिलिटी का यूज़र एक्सपीरियंस के साथ। तो अब यूज़र एक्सपीरियंस जब अच्छा होगा, जब हमारे पास यूजिबिलिटी अच्छी होगी, जब सिस्टम इफेक्टिव होगा, जब सिस्टम एफिशिएंट होगा, जब सिस्टम सेफ्टी वाइज अच्छा होगा, जब सिस्टम की मेमोरेबिलिटी अच्छी होगी, तो जो यूज़र होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा। वो जो है वो इन्जॉय करेगा हमारी वेबसाइट से, बार बार आना पसंद करेगा, रिपीटेडली उसको आना अच्छा लगेगा। ठीक है, उसको फ़न महसूस होगा, वो इंटरटेन होगा, उसके लिए मददगार साबित होगा। किस लिहाज से कि उसका गोल, उसका एम कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो मोटिवेट होगा आपकी वेबसाइट पे आने के लिए, उसको प्लेजर महसूस होगा, है ना, उसकी क्रिएटिविटी में इजाफा बढ़ेगा, उसकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिलेगी। ये ना हो कि मैं किसी ऐसी इंटरफेस पे आऊँ जिससे मेरा दिमाग और यानी कि ना क्या कहते हैं ख़राब हो जाए और जो है ना उस पर और लोड पड़ जाए, है ना, उसको रिवार्डिंग फील होगा। ठीक है, वो इमोशनली फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह का अगर एक्सपीरियंस यूज़र का, हमने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि हमारी वेबसाइट पे आके, इंटरफेस पे आके यूज़र ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी थी। तो अगर यूजिबिलिटी गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, यूजिबिलिटी गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि ये तमाम चीज़ें जो अंदर की हैं अगर ये फुलफ़िल हो जाएं तो हमारे पास एक्सपीरियंस खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमारा इंटरफेस, हमारा प्रोडक्ट, हमारा सिस्टम ऐसा हो कि यूज़र को सोचना ना पड़े, है ना, खुद ब खुद चीज़ें रिवील हो रही हों, खुद ब खुद चीज़ें सीक्वेंस वाइज उसके सामने आ रही हों, तो क्या ही बात होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम अपना अच्छा, एक और बात, इस चीज़ को भी नज़रअंदाज हमें नहीं करना, इग्नोर नहीं करना कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट फिजिकल चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। कोई बंदा एंड्रॉयड आईफोन यूज़ कर रहा होता है, कोई बंदा जो है वो क्या कहते हैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, कोई यूबंटू यूज़ कर रहा होता है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा होता है, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है। यानी कि हर बंदा अपने अपने लिहाज से अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो हमने अपना प्रोडक्ट इतना इंटरेक्टिव बनाना है कि वो हर तरह के लोगों के लिए मेमोरेबल हो, हर तरह के लोगों के लिए लर्निबिलिटी हाई क्रिएट करे, हर तरह के लोगों के लिए एफिशिएंट यूज़ हो, है ना। अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, या कोई जो है मैक यूज़ कर रहा है, या कोई जो है वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो उस हर बंदे के लिए वो क्या हो, इंटरेक्टिव हो। तो हमने इस चीज़ को भी हमने ईज़ क्रिएट करना है यूज़र के लिए। ठीक है, तो इंजीनियर जो होता है ना,
वो समझता है कि अगर मैंने ये चीज़ क्रिएट की है, मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया, यार मैं समझ पा रहा हूँ उसको, ये तो बहुत आसान है, इसका इंटरफेस जो मैंने बनाया ना मेरे समझ में आ रहा है और मेरे बाकी इंजीनियर्स दोस्त को भी समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यूज़र की भी समझ में आ जाएगा, नहीं दिस इज़ नॉट द रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज़ नॉट द करेक्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज़ डैट कि हमने क्या करना है कि हमने यूज़र को यूनिक समझना है। यूज़र डमी बॉडीज़ हैं, यूज़र कुछ नहीं जानता, यूज़र को हमें समझाना पड़ेगा। यूज़र के लिए हमें ऐसा ईज़ क्रिएट करना होगा कि यूज़र खुद ब खुद उसके सामने चीज़ें आएँ, उसको सोचने का मौका ना मिले, ठीक है यूज़र, और तो उसके लिए फिर आसानी होगी, फिर वो इंटरफेस अच्छा कहलाएगा, है ना। इसी तरह जो कंप्यूटर बना था वो ओनली फॉर द इंजीनियर्स या ओनली फॉर द टेक्निकल बंदा या फिर ओनली फॉर द कंप्यूटर पर्सन के लिए नहीं बना था। कंप्यूटर जो बना था वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए बना था, वो तो नॉर्मल पर्सनस के लिए बना था, वो तो जनरल पर्पस के लिए बना था। तो फिर उन्होंने कंप्यूटर को इतना इंटरेक्टिव और एफिशिएंट बनाया कि हर तरह का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मीडियम लेवल बंदा हो, वो उसको यूज़ कर पा रहे थे, है ना। और सक्सेस क्राइटेरिया होता ही यही है, आजकल की जो न्यू इकोनॉमी है उसमें सक्सेस क्राइटेरिया है ही यही कि हमारे पास जो यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र का हमारे साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो। हमने किस चीज़ पे फोकस करना है कि हम अपना रिलेशनशिप कस्टमर के साथ कितना एक्सटेंड कर सकते हैं कि वो हमारी चीज़ पे दोबारा आए। हमने अपनी ई कॉमर्स शॉप किस तरह अच्छी क्रिएट करनी है कि वो शॉपिंग पर्पज़ से किसी और पे ना जाए, वो सिर्फ और सिर्फ दराज पे ही आए। क्यों वो दराज पे आएगा, वो क्या कहते हैं अमेज़ॉन पे क्यों नहीं जाएगा, तो ये चीज़ हमने क्रिएट करनी है। सक्सेस की न्यू इकोनॉमी ही यही है, न्यू सक्सेस क्राइटेरिया यही है कि हमने अपनी बिज़नेस को इतना एबल बनाना है कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, इतना एफिशिएंट और इतना इफेक्टिव हो कि वो कस्टमर की तमाम चाहत, तमाम नीड, तमाम वांट, तमाम रिक्वायरमेंट को इतनी अच्छी तरीके से फुलफिल करे कि यूज़र का जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो, जो उसका गोल हो, वो बहुत अच्छी तरीके से गुड एक्सपीरियंस के साथ कंप्लीट हो। तो हमने ये बात देखी थी कि बिजनेस का जो सक्सेस है वो डायरेक्टली इमोशनल है यूज़र के एक्सपीरियंस से। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा सक्सेस क्राइटेरिया होगा। तो हमने देखा कि हम जो फर्स्ट काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका एक्सपीरियंस लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, है ना। यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा फिर बिजनेस की स्ट्रेटजीज हम अप्लाई करते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी थी। अब हमने ये देखा कि यार देखो कॉमन प्रॉब्लम होती क्या है हमारे पास। कॉमन प्रॉब्लम होती ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत इंटरेक्टिव नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है, कंटेंट भी उसका अच्छा है, ठीक है, कंटेंट भी अच्छा है, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी दे रहा है, लेकिन यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइंड नहीं कर पा रहा तो फ्लॉप। यूज़र अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को फाइंड नहीं कर पा रहा तो फ्लॉप। यूज़र को ढूंढना पड़ रहा है, फाइंड करना पड़ रहा है, लर्न करना पड़ रहा है यूट्यूब से, तो आपकी चीज़ फ्लॉप, है ना। इट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग ईज फॉर द यूज़र, है ना, यू आर क्रिएटिंग हार्डशिप फॉर द यूज़र, सो योर सिस्टम इज़ फ्लॉप। अब असल बात आती है फाइंडेबिलिटी, कि यूज़र को आपकी चीज़ जो है वो फाइंड ना करनी पड़े, यूज़र के सामने खुद ब खुद इन अ सीक्वेंस, इन अ सीरीज खुद ब खुद वो चीज़ जो है वो प्रेजेंट हो रही हो। तो होता ये है कि यूज़र जो है वो अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 42% जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी फाइंड कर पाता है। फाइंडेबिलिटी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक जेरड स्पूल ने ये बात बताई कि 42% जो यूज़र्स हैं वो अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड कर पाते हैं, ठीक है, और 62% जो वेब शॉपर्स हैं जो कि शॉपिंग करने आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने आते हैं, वो अपनी 62% जो है वो गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपनी परफेक्ट आइटम जो वो चीज़ देख रहे होते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती। वेब शॉपर्स गिव अप लुकिंग फॉर दैट आइटम दे वांट टू बाय ऑनलाइन, जो चीज़ वो ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं, उस शॉपिंग क्या कहते हैं सिस्टम से बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और 50% ऑफ पोटेंशियल सेल्स फ्रॉम अ साइट आर लॉस्ट बिकॉज पीपल कैन नॉट फाइंड द आइटम दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ, ठीक है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैंने जाके तलाश करने की कोशिश की, या तो मुझे अच्छा सर्च रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, या वो अच्छी चीज़ मुझे सही तरह नज़र नहीं आई, मुझे उसको तलाश करना पड़ा। तो 50% पोटेंशियल सेल जो है वो इस वजह से भी गिरती है, इस वजह से भी लॉस्ट होती है कि पीपल उसको एग्जैक्टली जो बंदा चाहता है, जो यूज़र आता है हमारी उस पर, उसको वो तलाश ही नहीं कर पाता।
और 40% ऑफ द यूज़र्स क्या करते हैं, वो दोबारा उस साइट पे नहीं आते, क्योंकि उनका फर्स्ट विजिट जो है वो बहुत बुरा होता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है, उनको मज़ा नहीं आता। तो ये सारी बात है। और दूसरी बात, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे बड़ी खतरनाक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80% ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट अगर आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ रिलीज्ड। जैसे ही प्रोडक्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से निकल गया, वो रिलीज़ हो गया, उसके मेंटेनेंस फेस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई होती है। 80% इज ड्यू टू द अनमेट और अनफॉरसीन यूज़र्स की रिक्वायरमेंट। यूज़र की रिक्वायरमेंट को मेट नहीं होती, यूज़र की रिक्वायरमेंट उसके लेवल के मुताबिक नहीं आती, यूज़र के लिए वो रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो मुकम्मल ही नहीं की जाती, यूज़र की नीड वांट के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को खड़ा ही नहीं किया जाता। ओनली 20% इज़ ड्यू टू द बग्स और रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम। सिर्फ 20% जो होता है ना, वो होता है कि कोई ना कोई बग आ गया, कोई ना कोई रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आ गया, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ गया। 80% वो होता है कि यूज़र की नीड, हम जब रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं ना, तो हम उससे तो पूछते नहीं जिसने इस्तेमाल करना है, जो जनरल यूज़र है उससे तो हम पूछते नहीं है भाई तुम्हें क्या मसला हो रहा है कि हम तुम्हारे लिए चीज़ बना रहे हैं। हम तो भाई कोई टेक्निकल बंदे से पूछते हैं, तो वो अपनी टेक्निकल चीज़ों को ही बताता है, हम वो जनरल पर्पज़ को नहीं बताता। अब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ ना, मैं एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, सपोज़ करो अगर कोई आदमी है, तो वो किस लिहाज से सोच रहा है, उसको किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के थ्रू उसको आसानी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा एज़ कम्पेयर टू अ मैन हु हैव सम नॉलेज। वो रीडेबिलिटी जैसी भी हो वो पढ़ सकता है ना। अब सपोज़ करो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जो है ना क्या कहते हैं, सिस्टम को देखकर उसकी तमाम छुपी उपी को, मुझे मसला नहीं होगा क्योंकि ये मेरा काम है ना, मेरे लिए आसानी है, मैं कहीं भी घुस सके उसको चीज़ों को निकाल लूँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं अपने क्या कहते हैं अंकल की बात करूं, मेरे जो अंकल हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या मुझे ये मेन्यू बार क्या होता है, ये इसको क्लिक क्यों करना पड़ता है, ये उनको उनको इस चीज़ का मसला है। तो उनको तमाम चीज़ें विजिबल चाहिए, उनको तमाम चीज़ें सामने चाहिए, तो ये है। और फिर जब मेंटेनेंस का आता है तो फिर मसला हो जाता है। तो हमें क्या बताना है कि हमने इन चीज़ों को, और रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है। जो यूज़र का एक्सपीरियंस जो है, अगर गुड हो तो क्या होगा, अगर बैड हो तो क्या होगा, तो ये चीज़ है। तो हमारे पास सेल्स जो हैं वो लॉस्ट कर जाएंगी, ठीक है, और हमारे पास जो है रेवेन्यू लॉस्ट कर जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास बिजनेस सक्सेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, यूज़र कस्टमर के या फिर यूज़र के एक्सपीरियंस से, जो हमने अच्छा बनाना है। इन द एंड प्रोडक्ट विद अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस डिजर्व टू डाई है, दिस इज़ अ जोक, बट you have to create a good experience for the coming user, because user are dummy, user have no knowledge, you have to create a sequence wise knowledge for the user। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है।